हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप तुम लोग घर पे ठीक हो गए। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10 का। ठीक है, एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि वीडियो को सिर्फ व्यू करने से समझ में नहीं आती है। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू देखना पड़ेगा और जब आप कंटिन्यू जब देखोगे तो आपको समझ में पक्का आएगा, है ना। तो हम लोग आज क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और न्यूक्लियर क्लासेस जो फिजिक्स क्लास 10 का जो था वो लगभग पढ़ाई हो चुकी है। इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे आज। यहाँ तो शायद पढ़ाई इसके पहले पढ़ाई हो चुकी है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आज इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। नहीं, प्लेन मिरर पढ़ाई तो हो चुका था। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना उसको है। इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कुछ बातें भी बाकी है ना। स्फेरिकल मिरर द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। स्फेरिकल मिरर जो है वो प्रतिबिंब किस तरह प्रतिबिंब बनाता है ना। तो स्फेरिकल मिरर का पढ़ाया गया था दो पार्ट। एक पढ़ाया गया था कनकेव, एक पढ़ाया गया था कन्वेक्स। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, है ना। हैशटैग करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय, पॉइंट है कुछ है नहीं, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है ना, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ठीक, कनकेव मिरर के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? आज बताया गया है कुछ कनकेव मिरर का। वो कनकेव मिरर हो गया इस तरह का। कनकेव मिरर पढ़ा दिया गया था आप लोग का। द कनकेव मिरर के सामने जो है वह ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है। जब तक ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर या कनकेव मिरर किसी भी मिरर के सामने जब तक नहीं आएगा तो उसका इमेज नहीं बनेगा, है ना। तो इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ जरूरी है, और ऑब्जेक्ट के होने के साथ साथ ऑब्जेक्ट से लाइट आना क्या है जरूरी है। इन्हें के अंधारा कमरा में रख देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे यहाँ पर मिरर, इसका प्रतिबिंब ढूंढने के बनने वाला इसका नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है कि ऑब्जेक्ट से लाइट आना चाहिए, है ना, और वह ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर जब रहेगा तब इमेज फॉर्म्ड होगा, है ना। तो पढ़ाया गया था इसका एक पोल था, फिर पढ़ाया गया था फोकस, फिर पढ़ाया गया था सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ाया गया था। तो ऑब्जेक्ट जो है सबसे फर्स्ट मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट ए इन्फिनाइट है। ऑब्जेक्ट एट ए इन्फिनाइट। इन्फिनाइट पर जब ऑब्जेक्ट रहेगा उसे जब लाइट जो आएगी, लाइट रे, वह लाइट रे इन्फिनाइट पे जब ऑब्जेक्ट जब होता है तो लाइट रे कैसे चलता है, चलता है पैरेलल चलता है, पढ़ाया गया है। तो लाइट ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट, इन्फिनाइट ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हुआ है तो लाइट वहां से जो लाइट जो आएगी पैरेलल आएगा। तो लाइट पैरेलल आएगा, पढ़ाया गया है कि जब लाइट पैरेलल जब आती है तो द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पासेस थ्रू द फोकस। फोकस चल गया और इस ऑब्जेक्ट से बहुत सी लाइट आ रही है ना। तो एक इसका जो लाइट है यहाँ से चलना गया, तो कम से कम जो दो लाइट रे जो है जहां पे ये कट करेगा वहां पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होगा। तो फर्स्ट में इफ एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट, if an object at infinite, then इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, इसको लिखने के लिए लिखा जाएगा इसको कि if an object placed at infinite in front of concave mirror, ठीक है,
द इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव मिरर इज डॉटेड, बन रहा है यहाँ पर डॉट बन रहा है, इज डॉटेड बनेगा, डॉटेड एट कहाँ, फोकस बन रहा है, एट फोकस कैसे बनेगा, बनेगा रियल, ठीक है। और रियल इन पता गया कैसे बनता है, इन्वर्टेड बनता है, रियल इन्वर्टेड बनेगा, कैसे बनेगा, डॉटेड बनेगा। जैसे इनफाइनाइट पे क्या है, सन इनफाइनाइट पे सन बहुत बड़ा है, सन बहुत बड़ा है ही, पृथ्वी से कई गुना बड़ा है सन, तो सन का जो इमेज बनता है वो कैसे बनेगा, कनकेव मिरर सामने डॉटेड बनेगा। और रियल बनेगा, कैसा कहाँ बनेगा, ये रियल। तो किसको हम इमेज कहाँ मिलेगा, हमारा पर्दा पर मिलेगा, हमारा स्क्रीन पर मिलेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। सेकेंड जो है, उस ऑब्जेक्ट को लाया गया, इनफाइनाइट था, अब ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, सी और इनफाइनाइट के बीच में आएगा। तो इफ एन ऑब्जेक्ट at if an object placed between infinite and center of curvature, ठीक है। देखिए अब जिस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लाते हैं, इस यहाँ P हो गया, 4 हो गया, F हो गया, C हो गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, है ना। C और इनफाइनाइट के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट, एक लाइन चलेगा पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन द पासेस थ्रू फोकस, फोकस में गुजर जाएगा, एक आएगा सेंटर से, एक कहाँ आएगा, सेंटर से, यहाँ पर कट रहा है इसका, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट इसका इमेज बन जाएगा, ए बी का ए डैश बी डैश जो है इमेज फॉर्म होगा सी और एफ के बीच में। इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर इज रियल इन्वर्टेड बिटवीन सी एंड ए, हो जाएगा। आगे बढ़िए थर्ड में हम लोग देखेंगे थर्ड क्या होगा। थर्ड जो होगा, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट ऑफ के बीच में आया, तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, सी पे रहेगा ऑब्जेक्ट, यहाँ एफ हो गया, यहाँ सी हो गया। इफ an object at center, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया, लाइट चलेगा यहाँ से पैरेलल, और पैरेलल कहाँ जाएगा, ये फोकस गुट जाएगा यहाँ पे, है ना। अब देखिए एक लाइट आएगा वहां से पोल पे, इट फॉलो द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्ट, जो जहाँ कटेगा, ये कटेगा कहाँ पर, इसे यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर मतलब थोड़ा सा गलत कट रहा है, ये जो है सी पे कटेगा, कहाँ कटेगा, सी पे कटने वाला है। ए बी का इमेज जो है वह ए डैश बी डैश बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, सेंटर पर आएगा, है ना। तो जब ऑब्जेक्ट जब सेंटर पर आएगा तो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर इज इन्वर्टेड रियल एंड एट सेंटर and the same size of object, same size of object, same size of object, जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा उसका इमेज वैसा ही बनेगा, जितना हाइट रहेगा ऑब्जेक्ट का उतना ही हाइट रहेगा इमेज का रहेगा, कहाँ पर, जब ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर एट ए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। 4 में है सी पे आ गया, अब कहाँ जाएगा जी बाबू, सी और एफ बीच में आएगा ये, तो सी और एफ के बीच में जब आएगा, सी और एफ के बीच में आएगा, यहाँ एफ है यहाँ सी है, ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, सी और एफ के बीच में आएगा,
ऑब्जेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस और सेंटर कहाँ बीच में है, तो यहाँ से जब लाइट जाएगा पैरेलल रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ एक्स निकल जाएगा, है ना। और एक लाइट भी आएगा यहाँ से सेंटर से जाएगा लाइट, पढ़ाया गया था आपको ये चीज़। सेंटर से जब लाइट जाएगा तो ये सेंटर से जब लाइट आएगा तो परपेंडिकुलर आएगा, तो इसी पे जाएगा और इसी पे क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, है ना। तो जब मिलाइएगा आप लोग इसको, ये कटेगा यहाँ पे, ये भी ऑब्जेक्ट होया यहाँ, ए बी ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा है, इसका इमेज जो है ए डैश बी डैश कहाँ बन रहा है, इन्फिनाइट ऑफ सी के बीच बन रहा है और ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बन रहा है ना। इसका कैसा बनेगा इमेज इसका, तो इमेज फॉर्म कैसा बन रहा है इसका इमेज, देखो तो बिग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बिग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। रियल रहेगा तो रियल रहेगा तो इन्वर्टेड जरूर रहेगा, पता है ये है ना। और कहां बन रहा है, तो इन्फिनाइट एंड सेंटर, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ बीच में रहेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनने वाला है, इसका जो इमेज बनने वाला है वो सी और इन्फिनाइट के बीच बनता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, अब यहाँ एफ पे आएगा ऑब्जेक्ट, चलो ऑब्जेक्ट जाएगा एफ के पास, ऑब्जेक्ट जाएगा एफ के पास, ठीक है। ऑब्जेक्ट पढ़ाया गया था कि अगर इमेज ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनाइट पर था, तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनाइट पर था तो उसका इमेज बन रहा था फोकस पे। अब बात ये है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रहेगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, घर है छत पर, देख कहाँ बनेगा, इधर देखो कहाँ बनेगा, पोल हो गया। इफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट फोकस, 5 कंडीशन, ऑब्जेक्ट एट फोकस, यहां से आया लाइट जी और ये फोकस जाएगा, पैरेलल जो भी लाइट आएगा क्या आ जाएगा, फोकस से कुछ चल जाएगा। और यहाँ पे सी है और सी से जब जाएगा लाइट परपेंडिकुलर जो होता है कॉन्केव क्या जाएगा, पैरेलल जाएगा। मतलब ये कोई कटने वाला नहीं है, कहाँ कटने वाला है, तो ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल कहाँ कटेगा, एट इन्फिनाइट, है ना। इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, एट इन्फिनाइट बनेगा, और रियल बनेगा कैसे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो इमेज फॉर्म कैसा होगा, इमेज जो फॉर्म होगा वो कहाँ होगा, एट इन्फिनाइट होगा। पहला बात, इन्फिनाइट क्यों होगा जी, इन्फिनाइट इसलिए होगा क्योंकि जो लाइन है कहीं कटने वाला तो है नहीं, हम ऐसा मानते हैं कि जो लाइट पैरेलल जो लाइट है वह इन्फिनाइट पर जाने और क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, है ना। ऐसा सिर्फ मानते हैं। तो कहाँ बनेगा इमेज बनेगा, इसका बनेगा इन्फिनाइट पे और वेरी बिग बनेगा, वेरी बिग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वेरी बिग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रियल। और जब रियल बनेगा तो इन्वर्टेड तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है, हो गया। अब आता है 6 कंडीशन, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, इधर में है ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे नजदीक आएगा उसका जो इमेज होगा धीरे धीरे बड़ा होते चला जाता है, और एट फोकस उसका बहुत बड़ा इमेज बनता है ना। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रहेगा तो उसका इमेज क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, और कहाँ बनेगा, इन्फिनाइट बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो इसके बाद हम जानेंगे कंडीशन नंबर 6, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, एफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, तो ये हो गया आपका कनकेव मिरर, और ऑब्जेक्ट जो हुआ फोकस और पोल के
बीच में आ गया। तो पहली वही कंडीशन, पैरेलल आएगा, फोकस जाएगा, सी है एक राइट, सी से जाएगा, इसी पे लौट जाएगा सी। इसको बढ़ाएंगे जब आगे तो ऐसा लगेगा आगे कटते हुआ इसको हमको प्रतीत होगा, है ना। तो ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया इधर ए डैश बी डैश, है ना। अपोजिट साइड जब इमेज बनता है तो बताया गया था बनता है कैसा, हमारा रियल नहीं बनता, हम बनता है वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। कैसा होता है इमेज फॉर्म, होता है वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। अब वर्चुअल इमेज अगर फॉर्म हुआ तो कैसा बनता है, वो है इरेक्ट होता है। कैसा होता है, इरेक्ट होता है ना। और बिग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बिग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अदर साइड ऑफ मिरर। और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ, इसका इमेज का फॉर्म होगा, इस ऑब्जेक्ट के पीछे फॉर्म होगा, है ना। तो ये तक हमारा 6 जो कंडीशन था, ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, सीधा होता है, और यह बिग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और ये इस मिरर के पीछे बनेगा, बैक बनेगा, है ना। हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वेक्स मिरर द्वारा। तो कन्वेक्स मिरर से जो है हमारा इमेज फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा, ध्यान दीजिए। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। देखो बाबू इधर कन्वेक्स मिरर द्वारा इमेज फॉर्म होगा। तो कन्वेक्स मिरर ऐसा आएगा, ये सब पहले पढ़ा दिया गया है। पोल हो गया, देखो तो ये सर्कल इधर में है, इसका सर्कल कहाँ बनेगा, इसका सर्कल यहाँ बनेगा, इधर बनेगा सर्कल इसका, है ना। इसका जब सर्कल जब इधर बनेगा तो इधर इसका क्या होगा, फोकस होगा। इसका इधर क्या होगा, सेंटर होगा, सेंटर ऑफ सर्कल इज द सेंटर ऑफ कन्वेक्स मिरर। इसका सर्कल कहाँ बनेगा, इधर बनेगा ना, सर्कल बनेगा इधर, एफ और सी इधर रहेगा। इसका जो रिफ्लेक्टेड जो सरफेस है यहाँ पर है, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस के सामने कहाँ का ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट या तो रहेगा इनफिनाइट पर रहेगा, या ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा। जब ऑब्जेक्ट जब यहाँ रहेगा तो पोल और इनफिनाइट के बीच में रहेगा, या ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इनफिनाइट रहेगा। तो फर्स्ट इसमें जो होता है कंडीशन, ऑब्जेक्ट एट इनफिनाइट, ऑब्जेक्ट एट इनफिनाइट। अब बताया गया अभी इनफिनाइट जो आते हैं लाइट रे जो आएगा पैरेलल आएगा, पैरेलल जो भी लाइट रे आएगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस जाएगा, है ना, पासेस थ्रू द फोकस। तो ऑब्जेक्ट अगर इनफिनाइट रहेगा तो उसका जो कटिंग पॉइंट जो यहाँ पर कटेगा, है ना, मीट करेगा, यहाँ पर अपीयर टू मीट होगा, अपीयर टू मीट। ये तो यहाँ से डिफेक्ट हो जाएगा और ये यहाँ से डिफेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसको हम जब बढ़ाएंगे इधर इसको पीछे की ओर अगर हम लोग, तो ये अपीयर टू मीट एट फोकस, है ना। और जो अपीयर टू मीट होता है उसका इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म, है ना। और वर्चुअल इमेज जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, इरेक्ट होता है। और जो इरेक्ट होगा वर्चुअल इमेज बन गया हमारा, और कहाँ बन रहा है, एट फोकस, एट फोकस। और कैसे बनाएगा, डॉटेड बनेगा। कैसे बनेगा, डॉटेड बनेगा, है ना। ठीक है, इतना हो गया। इनफिनाइट ऑब्जेक्ट था, यहाँ से लाइट रे आएगा, यहाँ से इसका रिफ्लेक्ट सरफेस यहाँ पे, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसको अगर हम बढ़ाते हैं पीछे की ओर तो ये अपीयर होगा, मतलब मिलता होगा, प्रतीत होता है, ऐसा है कि फोकस हटा रहा है, मिल रहा है। और जहाँ पे दो लाइट मिलेगा वहाँ उसका इमेज क्या होगा, फॉर्म होगा। चलो आगे, ऑब्जेक्ट सेकंड में, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड between infinite and pole, infinite and pole। चलो
ये हमारा हो गया कन्वेक्स मिरर हो गया, है ना। यहाँ पोल है, ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ रख दिया गया, तो लाइट चलेगा यहाँ से, यहाँ से मुड़ जाएगा ये, इसको हम बढ़ाएंगे तो फोकस से पे आके मिल जाता है वो, ये हमारा होगा एपियर होगा, है ना। और यहाँ हमारा सी हो सेंटर हो गया। एक लाइट इधर यहाँ पे आएगा, यहीं पे इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस है, यहीं से लौट जाएगा ये। तो अगर हम बढ़ाएंगे कहाँ जाएगा, सी से जाएगा, क्योंकि सी से जब जाएगा लाइट तो इसी पे आएगा, इसी का लौट जाएगा। इसका इमेज देखो यहाँ कट रहा पॉइंट, जहाँ पॉइंट कटेगा वहाँ पर इमेज फॉर्म होगा। ये भी ऑब्जेक्ट था और यहाँ इसका इमेज बनता है ना। तो इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है जी, बन रहा है यहाँ पे। तो स्मॉल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, स्मॉल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F, पोल और F के बीच में, पोल और F के बीच में बनेगा, वर्चुअल होगा, क्या होगा, इरेक्ट होगा, है ना। हम लोग तक जो इमेज फॉर्मेशन जब स्फीरिकल मिरर था समाप्त हो गया। यहाँ पे कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम पढ़ेंगे पढ़ा जाएगा हम लोग का रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस इन स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर की जब बात आएगी तो दो मिरर आएगा, कनकेव और कन्वेक्स आएगा। तो हम लोग पढ़ लेते हैं कनकेव मिरर में, है ना। कनकेव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस उसी का पढ़ते हैं, रिलेशन पढ़ लेते हैं आज। P हो गया, F हो गया, यहाँ C हो गया। ध्यान से देखना है, समझ में आएगा। ठीक है, इसमें दोनों में आखिर रिलेशन क्या होता है, ध्यान देकर। एक लाइट रे आएगा बाबू, है ना, और पॉइंट ए पर क्या होगा कि इंसिडेंट होगा, और इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो पैरेलल लाइट है बाबू, है ना। यहाँ से जब रिफ्लेक्ट जब होगा तो फोकस से गुजर जाएगा, ये पासेस थ्रू द फोकस, और यहाँ हम डाल देंगे परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा R, है ना। इंसिडेंट एंगल हो जाएगा I, रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। ये I हो गया, ये हमारा हो गया R हो गया। अब ध्यान दो यहाँ पर, ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। पैरेलल जब है तो जब ये I हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। पैरेलल जब है, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर रखता है तो ये एंगल ये क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो ये एंगल है और ये एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, है ना, अल्टरनेट इंटरवल एंगल से। तो ये I तीन क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, और I और R दोनों इक्वल होता है ना। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। जब ये और ये एंगल जब इक्वल हो गया तो ये भी तो ये इक्वल होगा, ये भी I तो भी है, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब ये आपस में जब ये इक्वल जब हो जाएंगे तो इस क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे आइसोस्टेट एंगल बन जाएगा। यानी इसके सामने जो साइड ये वाला है और इसके सामने जो साइड जो ये वाला, दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर, यहाँ नाम देते हैं कुछ भी, C देखेंगे। देखो तो एंगल C तो है, ये P दे दो, P तो ये B देते हैं, B एंगल BAC इक्वल टू होगा CAF। क्यों होगा दोनों इक्वल, क्योंकि यह रिफ्लेक्शन के रूल का फॉलो करता है ना।
डिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो करता है। और ये एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल बी ए सी इक्वल टू ए सी एफ। क्यों? क्योंकि ए बी जो है वो पैरेलल है पीसी का, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हो जाएगा, है ना। यहाँ भी बी एस सी है और यहाँ भी बी एस सी है, दोनों एंगल क्या इक्वल है, तो हो जाएगा यहाँ पे एंगल सी ए एफ इक्वल टू एंगल ए सी एफ। इसलिए इन ट्रायंगल ए एफ सी है ना, इन ट्रायंगल ए एफ सी, देखो तो सी ए एफ पता है तुम करते हैं, ये आई टी ए आर पढ़ाया गया है, आई इक्वल टू आर पढ़ाया गया है, रिफ्लेक्शन में रूल के पढ़ाया गया है इसको। और ये आई पी भी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्यों कि दोनों पैरेलल है ना। तो ये और ये क्या होगा, आपस में इक्वल हो गया। तो इसके सामने जो साइड हो जाएगा सी ए एफ के सामने कौन साइड हो जाएगा, सी एफ। तो सी एफ जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा ए सी एफ के सामने का, ऐसे हम ये ना सी है जी, हो जाएगा ए एफ हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो, इफ पॉइंट ए नियर टू पी, कि अगर पी ए पॉइंट पी के अगर नजदीक अगर आ जाता है ना, अगर ए पॉइंट कहाँ जाता है, ये आता तो अगर ये पॉइंट अगर यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। यानी कि यह ए एफ जो है वो पी एफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। ए एफ इक्वल टू पी एफ यहाँ पर और ए एफ इक्वल टू सी एफ यहाँ पर, है बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यहाँ पर तो ध्यान से समझो फिर से। पॉइंट ए अगर यहाँ अगर आ जाएगा, तो जब ये पॉइंट अगर जब यहाँ आएगा तो देखो तो ये ए एफ है तो क्या हो जाएगा, ये पी एफ हो जाएगा। यानी कि ए एफ और पी एफ क्या होगा, इक्वल होगा। कब? अगर पॉइंट ए पी कहाँ रहेगा, नजदीक रहेगा तो ए एफ पी एफ हो गया, सी एफ एफ हो गया, ए एफ एफ दोनों इक्वल है तो पी एफ सी एफ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए पी एफ इक्वल टू हो जाएगा सी एफ हो जाएगा, है ना। अब ध्यान दो, पीसी क्या है कि तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एफ क्या है तो फोकल लेंथ है, पीएफ है ना। देखो यहाँ पर पीसी क्या होगा, पीसी इक्वल टू पीएफ प्लस एफसी होगा। तो पीएफ प्लस एफसी लिख सकते हैं इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पीसी इक्वल टू पीएफ प्लस एफसी हो गया, पीएफ को पीएफ छोड़ देंगे प्लस एफसी को, तो एफसी इक्वल हुआ है पीएफ के, यहाँ पीएफ हो गया, पीएफ कितना हो जाएगा, 2 पीएफ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पीसी। तो हम पढ़ाएंगे आगे, है ना, साइन कन्वेंशन पढ़ाया जाएगा। क्या होता है उसको थोड़ा जान लो। लाइट के अगर डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वह पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर लाइट के डायरेक्शन के अगर हम अपोजिट जगह चलते हैं उसका क्या होता है, निगेटिव होता है ना। तो पीएफ क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है इधर में, हम लोग मेजर कर रहे हैं, इधर में हम कर रहे हैं, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो पीएफ क्या होगा, माइनस, पी क्या होगा, माइनस होगा, ये हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 2 पीएफ, है ना। पीएफ को यहाँ पर लिख दो एफ हो जाएगा, ध्यान से करो, 2 को छोड़ दो 2, पीएफ क्या है तो एफ है, एफ क्या है, एफ हो जाएगा, हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा एफ। पीसी क्या हो जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि लाइट के डायरेक्शन के हम लोग अपोजिट क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस को। पीएफ एफ है, माइनस एफ कर दिए, पीसी है तो आर है, क्या कर दिए, माइनस कर दिए, इसके उल्टा चल रहे हैं हम लोग, माइनस का कट जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो गया, 2f हो गया, है ना, या फिर f इक्वल टू r/2 हो जाएगा। हम लोग पढ़ रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। और आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जो होमवर्क जो दिया जाता है, जो टास्क दिया जाता है आप लोग का है, जो काम जो दिया जाता है वो काम खराब मत कीजिए, काम को अच्छा कीजिए। तो आप लोग कन्वेक्स मिरर में r इक्वल टू 2f प्रूफ कीजिए। अगर नहीं होता है आपसे तो आपको बताया जाएगा फिर से, इससे
उसको यहाँ पे सोल्व किया जाएगा। लेकिन अगर आपसे हो जाती है बात तो अच्छी बात है ना। ईमानदारी से क्या करना है, कल आप लोग को R=2F कनकेव में था, आपको कन्वेक्स से प्रूफ करना है ना। कन्वेक्स से प्रूफ कीजिए उसको और उसको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, है ना। तो उसमें डाल दिया जाएगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए इसको और कन्वेक्स मिरर द्वारा। और कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन आपको ये करना है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम कहाँ पे रखेंगे, कनकेव मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा वह उसी ऑब्जेक्ट की तरह होगा, है ना। बताइए कमेंट में करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। दूसरी बात ये है कि फोकस पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा, फोकस पर जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्वेश्चन ये आएगा आप लोग का कि अगर कनकेव मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखेंगे तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा बहुत बड़ा होगा। कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि उसका इमेज बहुत बड़ा बनता है। तो ये आप लोग 2 सवाल जो है कमेंट करके बताइएगा। और जो दिया गया होमवर्क आप व्हाट्सएप ग्रुप में उसको सेंड कीजिए, है ना। आपको वहाँ पर चेक कर लिया जाएगा सही है गलत। आपका जो व्हाट्सएप जो नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे कल फिजिक्स के जो लेक्चर होगा, सेकेंड लेक्चर में जो मिलेंगे हम लोग, इसके आगे का जो चैप्टर होगा उसको पढ़ाया जाएगा, है ना। हम लोग आगे पढ़ा जाएगा उसमें कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसमें, फोकस में और इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसमें क्या रिलेशन है हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।